हरे भरे गांव में लियाम नाम का एक युवा लड़का रहता था। लियाम पूरे गांव में जाना जाता था उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए। उनका मानना था कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और वह हमेशा हर स्थिति में सच्चा रहने का प्रयास करते थे। एक दिन जब लियाम गांव से गुजर रहा था, बाजार में उसने जमीन पर एक चमकदार सिक्का देखा। उन्होंने उसे उठाया और बारीकी से जांच की। वह सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक सोने का सिक्का था। लियाम का दिल उत्तेजना से दौड़ गया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सिक्का किसी और का होगा। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ करने का फैसला किया यदि किसी का सोने का सिक्का खो गया हो। लियाम ने एक समूह से संपर्क किया। ग्रामीणों ने पूछा, क्षमा करें, क्या यहाँ किसी ने सोने का सिक्का खो दिया है? गांव वालों ने हैरानी भरी निगाहें एक दूसरे पर डाल दी और अपना सिर हिलाया। सिक्के पर किसी ने दावा नहीं किया। लियाम की ईमानदारी ने उसे सिक्का लेने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्ग नाम की एक बुजुर्ग महिला को एलिजा, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। शुभ दिन, युवा लियाम। एलिजा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आज तुम्हें मेरे पास क्या लाया है? लियाम ने सोने का सिक्का बढ़ाया और समझाया, मैं ये तो बाजार में जमीन पर मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने इसे खोया नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। एलिजा ने सिक्के का अध्ययन किया और सराहना में सिर हिलाया। तुम्हारा दिल अच्छा है, लियाम। आपकी ईमानदारी जीवन में आपके काम आएगी। अभी इस सिक्के को अपने पास रखें, और यदि कोई दावा नहीं करता है, इसका उपयोग हम गांव की भलाई के लिए करेंगे। सप्ताह बीत गए और कोई नहीं आया। सोने के सिक्के पर दावा करने के लिए आगे बढ़ें। लियाम ने अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखी, उसके परिवार का खेत और अपने पड़ोसियों की मदद करना। गांव वालों ने उसकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उसकी प्रशंसा की उसे सद्गुण के उदाहरण के रूप में। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और ढल रहा था, गांव में गर्माहट छा गई। एक अजनबी आया। वह एक यात्री था जिसने अपना खोया था रास्ता और कई दिनों से भटक रहा था। थका हुआ और भूखा वह लियाम के पास पहुंचा, जो खेत में पानी लगा रहा था। क्षमा करें, नवयुवक, यात्री थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। मैं कई दिनों से खोया हुआ हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप कुछ खाने के लिए एक सिक्का छोड़ सकते हैं? लियाम का दिल उस अजनबी पर आ गया। उसे वह सोने का सिक्का याद आया जो उसे मिला था। उसकी जेब में हाथ डाला और उसे वापस ले लिया। ये लो, ये सिक्का, इससे आपको भोजन और आश्रय खोजने में मदद मिलेगी। यात्री की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जैसे ही उसने सिक्का स्वीकार किया। धन्यवाद दयालु आत्मा, तुमने मुझे भूख से बचाया है। जब यात्री दूर चला गया तो लियाम ने देखा, हृदय तृप्ति की भावना से भर गया। वह जानता था कि उसकी ईमानदारी और उदारता थी किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। गांव की बुजुर्ग एलिजा ने इस आदान प्रदान को देखा दूर से और स्वीकृति में सिर हिलाया। वर्षों बाद लियाम बड़ा हो गया था, गांव का प्रतिष्ठित युवक। ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई थी और उन्हें सदाचार की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाने लगा। उनके प्रभाव में गांव समृद्ध हुआ और सोने के सिक्के की यात्रा की स्मृति बनी रही, ईमानदारी और करुणा की शक्ति का अनुस्मारक। और इस तरह लियाम की अटूट कहानी की कहानी ईमानदारी पीढ़ियों से चली आ रही थी। ग्रामीणों को ईमानदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दुनिया में दयालुता अक्सर धोखे से घिरी रहती है। लियाम की कहानी प्रकाशपुंज के रूप में चमकते रहे, सभी को शिक्षा देते रहे। वही ईमानदारी वास्तव में सर्वोत्तम नीति थी।